कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्रेपोज़िशन। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो प्रेपोज़िशन जो है उसकी मैंने टाइप्स बताई थी, प्लेस, टाइम, मैनर और डायरेक्शन। प्लेस मैंने बता दिया था आपको और इसको जो है वो एक्सप्लेन भी कर दिया था, इसकी ट्रिक्स भी बता दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। टाइम, मैनर और डायरेक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए प्रेपोज़िशन ऑफ टाइम जो है इसमें ये कुछ वर्ड्स आ जाते हैं एट, इन, एन। इनका मैं आपको यूज़ बताऊँगी, कहाँ-कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है? वो सारा कुछ बताऊँगी, ट्रिक्स भी बताऊँगी। देखिए एट जो है ना वो तब यूज़ होता है जब एग्ज़ैक्टली टाइम हम बता रहे हों। जैसे अगर मैं लिखूँ कि आई शैल रीच द कॉलेज एट 10:30, इसका मतलब है कि मैं एग्ज़ैक्टली 10:30 पे पहुँचूँगी, ना उससे पहले आऊँगी ना उससे बाद में, बस एग्ज़ैक्टली 10:30 पे पहुँच जाऊँगी। एट तब यूज़ होता है एग्ज़ैक्ट टाइम के लिए। और एट के साथ ही ऑन यूज़ होता है। देखिए ऑन भी वही, ऑन का भी सेम यूज़ है, एग्ज़ैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है। जैसे ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है? तो ये भी एग्ज़ैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आ जाते हैं इन और बाय। इनका भी तकरीबन सेम यूज़ है। ये एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ नहीं होते, लेकिन ये तब यूज़ होते हैं जब आप, जैसे मैं कहूँ आई शैल रीच द कॉलेज बाय 10:30, मतलब मैं एग्जैक्ट पे नहीं पहुँचूँगी, उससे पहले भी आ सकती हूँ लेकिन उससे लेट नहीं होंगी। एग्जैक्ट नहीं बताया मैंने, बस ये बता दिया कि उससे पहले भी आ सकती हूँ, तो उसके लिए बाय। और इन भी इसी तरह, ही रीच द स्टेशन इन टाइम, तो इसके लिए जो एग्जैक्टली मैंने नहीं बताया लेकिन मैं ये बता दिया कि उससे पहले वो आ गया था। उसके बाद एन और आफ्टर का आपको पता है, आफ्टर जो है उसका मतलब होता है बाद में, तो ये उस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिंस। सिंस और फॉर में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। देखिए सिंस जो है पहले तो आपने ये बात याद रखनी है, ये ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात इसके लिए ये होती है कि ये एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है। ये आप तब यूज़ नहीं कर सकते कि अगर मैं कहूँ कि आई डिड नॉट स्पीक टू माई ब्रदर फॉर सिंस 2 days, ये मेरा सेंटेंस गलत होगा क्योंकि मैंने आपको 2 days का बताया। मैंने ये तो बताया ही नहीं कि वो ट्यूसडे से मैं उससे नाराज़ हूँ, हम लोग ट्यूसडे से मैं उससे बात नहीं करी अपने भाई से, या थर्सडे से, ये नहीं मैंने बताया, ठीक है ना? तो इस तरह सिंस तब यूज़ करते हैं जब एग्जैक्टली टाइम आप बता रहे हो, एग्जैक्टली डे बता रहे हैं, एग्जैक्टली डेट बता रहे हो। जैसे अगर मैं कहूँगी कि आई हैव बीन लाइंग इन दिस हाउस सिंस 1990, वो ठीक होगा। अगर मैं कहूँगी सिंस 5 years, वो गलत होगा। फोर तब यूज़ होते हैं आप एग्जैक्टली टाइम नहीं बता रहे, आप सिर्फ मुद्दत बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं आई डिड नॉट स्पीक टू माई ब्रदर फॉर 2 days, फॉर 5 days, फॉर लास्ट 6 months, तो उसके लिए फोर यूज़ होता है, ठीक है? ये एग्जैक्टली टाइम के लिए नहीं, सिर्फ मुद्दत बता रहे हैं, ये एग्जैक्टली टाइम के लिए। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है ना कोई शर्त नहीं होती। फ्रॉम तब यूज़ होता है जब आप एक डेट से दूसरी डेट तक बता रहे हैं कि जैसे बताएं द स्कूल वाज क्लोज फ्रॉम 6 to 12 जनवरी, तो फ्रॉम 6 to 12 जनवरी, तो ये आपने डेट टू डेट बता दी, बिगनिंग एंडिंग डेट, उसके लिए फ्रॉम यूज़ होता है। और उसके बाद अगर आपने जो है वो कोई ज़्यादा मुकर्रर तारीख़ या वक़्त की तरफ इशारा करना होता है तो आप इसके साथ टिल भी लगा सकते हैं। जैसे द बैंक वाज क्लोज फ्रॉम 5th टिल 3rd of month, ठीक है? उसके साथ भी फ्रॉम यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रेपोजिशन ऑफ द मैनर। इसमें भी ये कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, वेरी इजी। एक आपको मैं ट्रिक बताऊंगी, आपको ये कभी भूलेगा नहीं, आपने गौर से सुननी है। देखें बाय जो है ना, बाय और ऑन इसका यूज़ है। बाय यूज़ होता है सब, बस आंखें बंद करके आपने सब जो व्हीकल्स हैं उसके लिए लगा देना है, सिवाय बाईसाइकिल के, ठीक है जी? सिवाय बाईसाइकिल के। और आपने किसी को बताना है कि आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, कार पे, एरोप्लेन पे, तो आपने आंखें बंद करके बाय लगा देना है। आपने सोचना नहीं है कि मैंने लगाना है या नहीं, बस लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है कि ये बस के लिए, ट्रेन के लिए, बोट के लिए, एयरप्लेन के लिए बाय लगता है। वी ट्रैवल बाय बस, वी ट्रैवल बाय एरोप्लेन। और बाकी रह गया ऑन। अब आप मुझे पूछेंगे कि भाई जब सबके साथ बाय लगा दिया तो फिर ऑन कहाँ पे लगाना है? जनाब ऑन आपने वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आप पाँव से सफ़र कर रहे हैं। यू आर व्हेन यू ट्रैवल ऑन फुट, ठीक है? जब आप फुट से, बाईसाइकिल से, हॉर्स बैक से जब सफ़र करेंगे, ठीक है? कौन से? फुट, हॉर्स बैक और बाईसाइकिल, उसके लिए ऑन यूज़ होगा, ठीक है जी? बाकी कार और जो बस, एरोप्लेन, ट्रेन, सब के लिए बाय, और बाईसाइकिल और फुट के लिए एन, ठीक है जी? उसके बाद जी आ जाता है इन और एट। इसका मैंने आपको ज़बरदस्त ट्रिक इसको याद करने की बताई है, इसका आपको यूज़ बताया है मैंने।
लास्ट वीडियो में प्रेपोजिशन वाली, अगर आपने नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने जाके ज़रूर देखनी है, आपको समझ आ जाएगा इन और एट का फ़र्क कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद जी जनाब हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में इन और इनटू और आउट ऑफ। इन इनटू यूज़ होता है इंटर होने के लिए, आउट ऑफ बाहर आने के लिए, जैसे वी गेट इन या इनटू अ पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल, ठीक है। और आउट ऑफ यूज़ होगा जैसे वी गेट आउट ऑफ पब्लिक व्हीकल, ठीक है। तो ये उसका यूज़। अच्छा जी, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है उसमें क्या आता है, इन जो है वो साकिन चीज़ों के लिए, जैसे ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द हॉल, उसके लिए। इनटू मुतहरक चीज़ों के लिए, जैसे रिवर, जैसे सी, वो जंप इनटू द रिवर, तो उसके लिए इनटू। टुवर्ड की तरफ, ये सबको पता है। जैसे इसका जो है वो द कैट फ्रंट टुवर्ड द रैट, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। जैसे इसकी जो है वो बहुत सारी इस तरह एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद जो है वो आ जाता है ऑफ। ऑफ जो है मलकियत ज़ाहिर करने के लिए भी होता है और ये एक्सप्रेशन के लिए भी, जैसे द ब्रांच ऑफ द ट्री वाज ब्रोकन ऑफ, तो उसके लिए सेपरेशन के लिए। उसके बाद जी कुछ वर्ड्स होते हैं जनाब, जिसके साथ अगर वो वर्ब फॉर्म में आ जाए ना, वर्ब फॉर्म में, तो आपने उनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाना कभी भी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। वो कौन से वर्ड्स हैं, ऑर्डर, रिसेंबल और इन्फॉर्म। ये वर्ड जब भी वर्ब फॉर्म में आएंगे आपने कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी, ठीक है ना। कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी जब ये वर्ड वर्ब फॉर्म में आएंगे। उसके बाद ये जो है ना, ये कॉमन मिस्टेक है हमें समझ नहीं आता है टाइड विद टाइड ऑफ, पार्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। हमेशा जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसमें गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका मैं आपको यूज़ बताऊंगी। देखिए टाइड विद जो है ना वो किसी चीज़ से थकने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आप इसको जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ माई वर्क, ठीक है। मतलब टायर्ड विद जो है वो यूज़ होता है थक जाने के लिए, और टायर्ड ऑफ किसी काम से बेजार होने के लिए। जब आप किसी काम से बेजार हो, टायर्ड ऑफ, जैसे अब अगर मैं लिखूँ आई एम टायर्ड विद हिज वर्क, तो ये गलत होगा। मैं लिखूँगी आई एम टायर्ड ऑफ माई वर्क, ठीक है। उसके बाद पार्ट फ्रॉम और पार्ट ऑफ। देखिए पार्ट फ्रॉम जो है वो किसी शख्स से जुदा होने के लिए इस्तेमाल होता है, और पार्ट विद जो है वो पार्ट विद, टाइड विद और टाइड ऑफ। देखिए पार्ट फ्रॉम जो होता है ना, पार्ट फ्रॉम यूज़ होता है जब आप किसी शख्स से जुदा होते हैं, और पार्ट विद जो होता है वो किसी चीज़ से जुदा होने के लिए होता है, ठीक है ना। ये होता है। और कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ कभी प्रपोजिशन आती ही नहीं है, कभी भी नहीं आती, भले ये जिस वर्ब फॉर्म में हो, भले ये कौन सी मर्जी फॉर्म में हो, इनके साथ प्रपोजिशन नहीं आनी। वो कौन से वर्ड है, रिसेंबल, लव, अटैक, ऑर्डर, ओबे, मैरी, हेट, रीच, डिस्कस एंड रिक्वेस्ट। अब इसकी आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं, रलाओ, महर डर, रलाओ महडर। तो ये इनके साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं आता, ठीक है। रिसेंबल, लव, अटैक, ऑर्डर, ओबे, मैरी, हेट, रीच, डिस्कस, रिक्वेस्ट, इनके साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं आता, कभी भी नहीं आता, ठीक है। ये याद रखना। ये जी हमारा आज का टॉपिक था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये आपने कुछ जो वर्ड्स याद कर लेने, ये सारा हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। थैंक यू सो मच।